शुरू ठीक हो गया। अच्छा तो बेटे, वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट? स्ट्रेट का मतलब क्या है? सीधा। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट? स्ट्रेट का मतलब सीधा। आप उस पॉइंट पर सीधे क्यों जा रहे हैं? सीधा रास्ता क्यों लिया है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, लुक एट दीज अदर पाथ, इन दूसरे रास्तों को देखें। व्हाट आर दे डूइंग हियर, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या काम है भाई उनका? आप तो सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, साथ दूसरे भी पड़े हैं, उन पे थोड़ा सा करें। विद इन द डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू यार्ड, चंद गज के फासले पर। डिस्टेंस का मतलब फासला। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, चंद गज के फासले पर। यार्ड किसे कहते हैं? गज को। विद इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड, चंद गज के फासले पर। सेवरल पास, बहुत से रास्ते। लेफ्ट द मेन पास, सेवरल, बहुत से। पास, रास्ते। लेफ्ट द मेन पाथ, बड़े रास्ते को छोड़ते। लेफ्ट का मतलब छोड़ा। बहुत से रास्तों ने बड़े रास्ते को छोड़ा, मेन रास्ते को छोड़ा। और क्या किया? सर्कल्ड राउंड द स्लोप। सर्कल का मतलब दायरा बनाना। CIR, सर्कल का तो आपको पता ही है। सर्कल का मतलब दायरा बनाना। सर्कल्ड राउंड द स्लोप, ढलवान के गिर्द दायरा बनाते। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ते जाते। ग्रेजुअली का मतलब आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता। क्लाइंबिंग, चढ़ना। ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ पर चढ़ते गए। ऑल पास गो टू द सेम प्लेस, सारे रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं, ये आंसर ने जवाब दिया। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, तो फिर आप अमूदी रास्ता क्यों अख्तियार करते हैं? आई शैल एक्सप्लेन लेटर, में बाद में वजाहत करूंगा। एक्सप्लेन का मतलब वजाहत करना। एक्सप्लेन, वजाहत करना। आई शैल एक्सप्लेन लेटर, में बाद में इसकी वजाहत करूंगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ। हाफ ब्रेथ क्या होती है? फूली हुई सांस, अद्धी सांस। अद्धी सांस कौन सी होती है? यानी एक तो आप इत्मीनान से सांस लें, दूसरी सांस चढ़ी हुई है तो ये इसको कहते हैं हाफ ब्रेथ। ये क्या होती है? हाफ ब्रेथ, हाफ ब्रेथ। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ। हाफ ब्रेथ का मतलब फूली हुई सांस। फूली हुई सांस के साथ उसने कहा, ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड। कैच सेकंड विंड, दोबारा सांस लेना। ही रेस्टेड अ मिनट, उन्होंने 1 मिनट के लिए आराम किया। रेस्ट का मतलब आराम करना। कैच सेकंड विंड, कैच सेकंड, दोबारा सांस लेना। और पंजाबी में कहते हैं ना, साह लेके चलांगे, मतलब थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे। वी शैल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, यानी थोड़ी देर उसने आराम किया। और क्या हुआ? हाँ, while I managed to stand on the path, जबकि मैंने रास्ते पे खड़े होने का इंतजाम किया। मैनेज का मतलब इंतजाम करना। I managed, MANAGED, मैनेज्ड, इंतजाम किया। I managed to stand on path by holding to a little sapling. Hold का मानी पकड़ना। Little sapling, sapling कहते हैं छोटा सा पौधा। सैपलिंग का मतलब छोटा सा पौधा, छोटा पौधा। होल्डिंग टू ए स्मॉल सैपलिंग, एक छोटे से पौधे को पकड़कर मैंने वहाँ खड़े होने का इंतज़ाम किया। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, के सहारा लिए बगैर मेरे लिए पैर जमाना मुश्किल था या नामुमकिन था। ब्रेस का मतलब सहारा लेना। सहारा लिए बगैर वहाँ पे मैं पैर नहीं जमा सकता था।
देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरे वालिद साहब रास्ते पर ऊपर चढ़ने लगे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ, सपोर्ट का मतलब सहारा देना, SUPPORTING, सपोर्टिंग का मतलब सहारा देना, मदद करना। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपनी छड़ी की मदद से सहारा लेते हुए या छड़ी के आश्रय पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगे। आई फॉलोड एट हिज हील्स, फॉलो एट हील का मतलब नक्शे कदम पे चलना, पीछे पीछे चलना। फॉलो, हील कहते हैं एड़ी को, फॉलो एट हील्स, नक्शे कदम पर चलना। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके नक्शे कदम पर चला। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनसे चंद कदम आगे। ए फॉक्स स्क्वायरल, एक लूंबड़ गिलहरी, नस्ल है गिलहरी की। क्रॉस द पाथ, ने रास्ता अबूर किया। एंड रैन अप ए हाइकोरी ट्री, और एक अखरोट के दरख्त पे चढ़ गई। सी दैट जैस, ही शाउटेड, वो चिल्लाए। जैस, इसे देखो। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ब्रिंग बैक का मतलब याद दिलाना। दैट ब्रिंग्स बैक, ये मुझे याद दिलाता है, याद दिलाना। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, इससे मुझे कुछ याद आता है। इस सेड, उसने कहा। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी ए फॉक्स स्क्वायरल, लूमड़ गिलहरी को देखकर पुराने दिन याद आते हैं। बट दिस वोंट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, बट लेकिन दिस वोंट ब्रिंग बैक, ये वापस नहीं लाएगा। एज मच, या ये याद नहीं दिलाएगा। एज मच एज समथिंग, ऐसी कोई अच्छी चीज़। आई एम गोइंग टू शो यू, जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। माई क्यूरियसिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आई थॉट, मैंने सोचा। ही हैड फाउंड ए न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, उन्हें मिली है जंगली घास की कोई न्यू किस्म, नई किस्म। क्यूरियसिटी का मतलब तजस्सुस, CURIOUSITY, क्यूरियसिटी का मतलब तजस्सुस। माई क्यूरियसिटी वाज अराउज्ड, अराउज का मानी बढ़ना। माई क्यूरियसिटी वाज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया था। ये वैसे वॉइस है। माई क्यूरियसिटी वाज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया था। आई थॉट, मैंने सोचा। ही हैड फाउंड ए न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, उन्हें एक किस्म की नई घास, न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, जंगली घास की नई किस्म। अनफिमिलियर हर्ब, अनफिमिलियर, अनजानी, गैर मशहूर। अनफिमिलियर, अनजानी, नामालूम, गैर मशहूर। हर्ब, हर्ब किसे कहते हैं? जड़ी बूटी। ठीक हो गया जी। जड़ी बूटी जो है उन्हें मिल गई। अनफेमिलियर, अनजान या नामालूम सी जड़ी बूटी मिल गई। आर ए न्यू काइंड ऑफ ट्री, या नई किस्म का दरख्त। फॉर ए रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था। ही हैड फाउंड ए कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, उन्होंने हमारे जंगल में कॉफ़ी का एक दरख्त पाया। इट्स एज फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन द कंट्री, ये इस इलाके में उगा हुआ अपनी किस्म का वाहिद दरख्त था। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, सिर्फ 2 मरतबा मेरे वालिद साहब रुके। टू वाइप द स्वेट फ्राम हिज आइज, अपनी आंखों से पसीना पोंछने के लिए। एज ही क्लाइम द सेकंड स्टीप ब्लफ, जब वो दूसरी अमूदी चोटी पर चढ़े। टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ पाइन्स, पाइन्स की उंगलियों की तरफ यानी शाखों की तरफ। वी रीच द लिमलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स। लिमलेस, लिम कहते हैं जोड़ को, लिम्बलेस, बे जोड़ या बेशाख। ट्रंक, तने, तने। लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ टॉल पाइन्स, उन स्ट्रेट, लंबे और स्ट्रेट, सीधे सनोबर के दरख्तों के बेजोड़ तनों तक पहुंच गए। हुज ब्रांचेज रीच टुवर्ड ब्लू डेप्थ ऑफ स्काई, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंची हुई थी। डेप्थ, डेप्थ का मतलब गहराई।
आसमान की नीली गहराई या नीले आसमान की गहराई तक पहुंची हुई थी। आर द वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, या सफ़ेद बादल जो अब जा चुका था। आई सा ए क्लियरिंग, मैंने एक साफ जगह देखी। स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, छोटी सी साफ जगह जो 3/4 एकड़ से ज़्यादा नहीं थी। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, हार्ट, इन हार्ट ऑफ, इन हार्ट ऑफ, मरकज में, दरमियान, इन हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस। विल्डरनेस क्या होता है? वीराना। इस वीराने के दरमियान में, इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस वीराने के दरमियान में देखा क्या? स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटी सी साफ जगह, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 3/4 एकड़ से ज़्यादा नहीं थी। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा अब तुम किसी चीज़ की तरफ आए हो। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर टू सो दैट ही कुड क्रॉस द फेंस, उन्होंने ऊपर वाली तार को दबाया, पुश का मानी दबाया, नीचे किया, टॉप वायर ऊपर वाली तार, टॉप वायर ऊपर वाली तार, उन्होंने ऊपर वाली तार को नीचे किया, सो दैट, ताकि ही कुड क्रॉस द फेंस, वो बाड़ को अबूर कर सकें। फेंस का मतलब बाड़, हिफाजती जंगला, ताकि वो बाड़ को, हिफाजती जंगले को अबूर कर सकें। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये कोई चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Who did this? I asked. Who cleared this land and fenced it against what? मैंने पूछा ऐसा किसने किया, किसने इस ज़मीन को साफ किया और इसके गिर्द बाड़ लगाई? Fenced it against what? और किसके खिलाफ बाड़ लगाई? कौन सी चीज़ के खिलाफ जो है वो बाड़ लगाई? अगेंस्ट का मतलब खिलाफ। Fenced it against what? Against, AGAINST, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और किसके खिलाफ बाड़ लगाई? स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशी। स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब आवारा, कैटल, CATTLE, मवेशी। आवारा मवेशियों के खिलाफ, इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो कभी चिरागाह से बाहर निकल आए। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे सख्ती से जवाब दिया। कर्टली, गुस्से से, नाराजगी से, सख्ती से, वगैरह वगैरह। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस जमीन को साफ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई। बोलो कुछ समझ आई कि गई? कितनी को आई? हाँ, कोई सवाल, कुछ पूछना चाहें, कोई, और सॉरी यार, कुछ बताना चाहें? चलें ठीक है फिर।